Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं इस मंडे से हमारी हाउ टू रीड सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगी फॉर 10 डेज। और आज मैं आपके साथ इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आप में से जो लोग पिछले कुछ टाइम से हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि चिया भी अच्छे से रीडिंग कर लेती है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स और मैसेजेस जो हैं वो चिया की रीडिंग से रिलेटेड ही आते हैं। और जैसे कि चिया भी जस्ट 5 साल की हुई है तो आप लोगों की मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट आती है कि मैं आपके साथ भी कुछ टिप्स शेयर करूं जो कि मैंने चिया के साथ प्रैक्टिस की और वो इतने अच्छे से अभी रीड कर लेती है। तो मैंने उसे रीडिंग कैसे सिखाई, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी कि इन 10 वीडियोस में मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हुई थी चिया को रीडिंग सिखाने के लिए। तो मैंने रीडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हैं, बट स्टिल इन 10 डेज की सीरीज में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि आपको कैसे बच्चे को रीडिंग के लिए तैयार करना है और क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे। तो वो सारी डिटेल्स मैं इन 10 डेज के ड्यूरिंग आपसे शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो जो है इट्स अबाउट प्री रीडिंग स्किल्स, कि बच्चे को एक्चुअल में रीडिंग सिखाने से पहले क्या क्या चीजें आपको उन्हें करवानी है या बच्चे को क्या क्या चीजें आनी चाहिए एक्चुअल में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। बट बिफोर शेयरिंग दोज टिप्स, इफ यू आर न्यू हियर, हाय माय नेम इज राखी एंड आई हैव अ 5-year-old डॉटर चिया। और इस चैनल पे मेनली मैं चिया की लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो पिछले 1 साल से मैं चिया को होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, तो मैं चिया की जो डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स हैं वो यहाँ शेयर करती हूँ या फिर कैसे उसे कुछ नए टॉपिक्स करवा रही हूँ, कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड। सो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू चियाज लर्निंग मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। So if you are a parent or guardian, please consider subscribing to our channel. You can also follow us on Facebook and Instagram. I will provide the link of our social media handles in the description. So the first pre-reading skill is that your child should be familiar with the concept of print. So what does that actually mean is कि आपके बच्चे को जो है उसे ये पता होना चाहिए कि बुक कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि दिस इज द बुक एंड इनसाइड दिस बुक वी हैव दीज वर्ड्स। जैसे यहाँ पे वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं तो बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए। सेकेंडली बच्चे को ये पता होना चाहिए कि दिस इज द front of the book and this is the back side of the book. Next, the child should be aware कि how to flip the pages of this book, कि इस बुक के पेजेस जो हैं उन्हें कैसे फ्लिप करना है। और जब हम रीड करते हैं we always read from left to right। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ये बच्चे को पता होनी चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे को बुक देके कि रीड करना भी स्टार्ट करो, उससे पहले आपको बच्चे की जो प्री रीडिंग स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना होगा। आप बच्चे को बुक दीजिए, आप उसे बताइए कि दिस इज द फ्रंट ऑफ द बुक, दिस इज द बैक ऑफ द बुक। देन आप बच्चे को बताइए कि हाउ टू फ्लिप द पेजेस ऑफ दिस बुक। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो बैक पेज है उससे स्टार्ट करना है। देन आप बच्चे को बताइए कि वी ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो है ये बिल्कुल ही बेसिक सी स्किल्स हैं, बट मोस्ट पेरेंट्स जो है इस चीज को इग्नोर करते हैं। हम एज अ पेरेंट ऐसा सोचते हैं कि बच्चा अभी 3-4 साल का हो गया, अगर दूसरा बच्चा अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहा है तो हमारे बच्चे को रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। तो अभी यहाँ पे इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली बच्चे को बुक मत दे दीजिए और उन्हें एक बार आप रीड करके बताएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा अगले दिन से ही जो है वो रीडिंग स्टार्ट कर दे। तो आपको बच्चे की जो प्री रीडिंग स्किल्स हैं उन पे अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट मी, आगे चल के बच्चे को फ्लुएंट रीडर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे आती है कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो रीडिंग का है, चाहे राइटिंग का है, चाहे स्पीकिंग का है, तो प्रॉब्लम वहां पे होती है जब हम एक प्रॉपर ऑर्डर या एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप उसे सीधा एडवांस में लेके जाएंगे तो बच्चे के लिए वो चीज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी करना। स्पेंड सम गुड टाइम इन इम्प्रूविंग देयर प्री रीडिंग स्किल्स। तो फर्स्ट थिंग इज कि बच्चे को बुक का जो कॉन्सेप्ट है, जो रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंट है, इस पे वर्ड्स हैं, उससे बच्चा फेमिलियर होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज रीड फॉर योर किड्स। तो यहाँ पे मैं झूठ नहीं कहूंगी, हमने भी चिया के साथ रीडिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था। आई थिंक चिया 1.5-2 साल की थी तभी मैंने उसके लिए फर्स्ट बुक जो थी वो ऑर्डर की थी, कुछ शायद से राइम्स और स्टोरीज की बुक, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि बच्चा चाहे अभी न्यू बॉर्न ही है तब भी आप बच्चे के लिए स्टोरीज वगैरह अगर रीड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या पड़ता है। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप बच्चे के लिए स्टोरीज हैं,
चाहे राइम्स हैं, वो चीज़ें आप बच्चे के लिए पढ़िए। इवन अभी अगर बच्चे को लेटर्स की पहचान नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा 2-2.5 साल का ही है, तब भी आप बच्चे को बुक देके उन्हें स्टोरीज जो हैं वो पढ़िए, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे ही अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आप बच्चे से पूछिए, और जैसे आपने स्टोरी बच्चे को पूरी बता दी, फिर आप बच्चे को एनकरेज करिए कि जो स्टोरी आपने बच्चे को सुनाई है वही स्टोरी अपने वर्ड्स में बच्चा आपको सुनाए। सो द सेकेंड थिंग इज, जितना हो सके उतना आप अपने बच्चे के लिए बुक्स रीड कीजिए। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पेरेंट कि उनके पास बहुत बड़ी बुक्स की कलेक्शन हो, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी बुक्स अपने बच्चे के लिए ऑर्डर करनी है, क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग बुक्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, बट कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं तो जिनके लिए ये बेसिक चीजें भी अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि इट्स ओके अगर आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप जैसे अगर आज का वीडियो ये देख रहे हैं, इट मीन्स आपके पास फोन भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, और इंटरनेट में आपको हर एक चीज मिल जाएगी, आपको हर एक स्टोरीज ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप खुद उन स्टोरीज को जो है वो नोटबुक पे कॉपी कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी आप गूगल पे सर्च कीजिए और एक नोटबुक लेके आप खुद से स्टोरीज जो है वो लिख सकते हैं। तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए आप बुक्स जो है वो बच्चे को बुक्स नहीं दे पा रहे हैं। तो आई विल हाईली एनकरेज कि अगर आप बुक्स जो है वो बाय नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप एक नोटबुक रख लीजिए, उस पर कुछ ड्राइंग्स बनाइए और आप स्टोरीज ऑनलाइन देख के जो है उस पर नोट कर सकते हैं और बच्चे के लिए वो स्टोरीज जो है वो रीड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई वर्ड है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आती हैं, तो बच्चा जो है वो अवेयर होना चाहिए उन साउंड से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड यूज करती हूँ फिश, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि फिश वर्ड स्टार्ट्स विद साउंड। कैप, तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि कैप वर्ड स्टार्ट्स विद क साउंड। तो इसमें जरूरी नहीं है बच्चे को हर एक लेटर का जो है वो साउंड का पता हो। अगर आपने बच्चे को फोनिक साउंड्स अभी नहीं भी सिखाए हैं, बट स्टिल जैसे अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हैं तो बच्चा उस वर्ड का जो बिगनिंग साउंड है उसकी बच्चे को पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल कह रही हूँ तो बच्चे को पता होना चाहिए कि एप्पल स्टार्ट्स विद एस साउंड। देन अगर मैं डॉग कह रही हूँ तो डॉग स्टार्ट्स विद ड साउंड। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को फ्लुएंट रीडर बनाने के लिए। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को कोई भी वर्ड बोल सकते हैं लाइक लायन, तो फिर आप बच्चे को कहिए कि लायन वर्ड की जो बिगनिंग साउंड है वो आपको बताए, लाइक लायन स्टार्ट्स विद ल साउंड, साउंड। तो ऐसे ही आप डिफरेंट वर्ड्स बच्चे को दीजिए। आप बोल सकते हैं बैट, सो बैट स्टार्ट्स विद ब साउंड। तो जब आपने स्टार्टिंग साउंड्स बच्चे के साथ कर ली, देन आप बच्चे को जो एंडिंग साउंड्स हैं उस पे भी आप बताइए, लाइक बैट, सो बैट स्टार्ट्स विद ब एंड इट एंड्स विद ट। तो बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी बच्चा कॉन्फिडेंटली टेक्स्ट को रीड कर पाएगा। द फोर्थ थिंग इज चाइल्ड शुड बी फेमिलियर विद राइमिंग। व्हाट डज दिस मीन इज कि बच्चे को अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें अगर कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं तो बच्चे को वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, द कैट इज सिटिंग ऑन अ मैट, सो इन दिस सेंटेंस कैट एंड मैट और राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चे को राइमिंग वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए। अभी राइमिंग वर्ड्स के लिए भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बच्चे को राइमिंग वर्ड्स सिखाए हैं, इससे बच्चे की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि वो एक वर्ड से राइम करते हुए काफी सारे वर्ड्स जो है वो रीड कर लेगा, आगे चल के वो लिख लेगा इजिली उन्हें, और उन्हें रीडिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। तो राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नर्सरी राइम्स होती हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका है राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप राइमिंग वर्ड्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स भी आती हैं जो बिगनर लेवल की बुक्स होती हैं, तो उसमें मोस्टली जो है वो राइमिंग वर्ड्स ही दिए गए होते हैं, तो आप वो बुक्स ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसी जो बिगनर लेवल की बुक्स आती हैं लाइक दिस इज बॉब बुक्स, तो ये बुक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आफ्टर राइमिंग वर्ड्स वी हैव सिलेबल्स। तो एक्चुअली सिलेबल्स क्या होते हैं कि जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हर एक वर्ड जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसे हम सिलेबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम है राखी, सो इट्स रा
खी। सो देर आर 2 syllables। तो syllables सिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि बच्चे को हम क्लैप करना सिखाते हैं। लाइक अगर मैं अपना नाम ही बोलूं तो इट्स रा की। नेक्स्ट अगर मैं वर्ड कार बोलूं इट्स कार, तो कार हैज 1 syllable। नेक्स्ट इफ वी हैव बनाना इट्स banana। सो बनाना वर्ड हैज 3 syllables। सिलेबल की भी अच्छे से बच्चे को प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोनिक साउंड्स। तो जनरली मोस्ट ऑफ द पेरेंट जो है वो फोनिक साउंड से ही स्टार्ट करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी चिया को फोनिक साउंड से ही स्टार्ट किया था रीडिंग सिखाना। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि फोनिक साउंड सिखाने से पहले भी कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो बच्चे को आनी चाहिए अच्छा रीडर बनने के लिए। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें राइमिंग वर्ड्स का पता होना चाहिए, बच्चे को बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि बुक के अंदर जो प्रिंट है उसे कैसे रीड करना है। तो ये सारी चीजें बच्चे को फोनिक साउंड सीखने से पहले आनी चाहिए, और जैसे ये चीजें बच्चे को आती हैं देन यू कैन मूव ऑन टू फोनिक साउंड्स। तो फोनिक्स होते क्या है, जैसे कोई भी लैंग्वेज है उसके जो लेटर्स होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल लेटर की एक प्रॉपर साउंड होती है, उसे ही हम लोग फोनिक साउंड्स कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पे जैसे हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश आपको रीडिंग करनी है, चाहे राइटिंग करनी है, चाहे आपको इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उसके लेटर्स की अगर आपको साउंड्स आती हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू बिकम फ्लुएंट रीडर और गुड राइटर, और यू कैन स्पीक फ्लुएंटली अगर आपको फोनिक साउंड्स जो हैं वो अच्छे से आती हैं। फोनिक साउंड्स के बाद आते हैं डाइग्राफ्स और बेसिक ब्लेंड्स, लॉन्ग वॉवल साउंड्स, शॉर्ट वॉवल साउंड्स। फिर उसके बाद हम बच्चे को साइट वर्ड्स करवाते हैं। तो आप कैसे वर्कशीट्स या एक्टिविटीज उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, तो आने वाले डेज में मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। बट आज के वीडियो में मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए हमें किन किन चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, या फिर कौन सी चीजें हमें प्रैक्टिस करना पड़ेंगी। और इसके साथ ही एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको एज अ पेरेंट इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग का जो प्रोसेस है या रीडिंग जो है उसे एज अ टास्क नहीं बच्चे को देना है। बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि उन्हें रीडिंग करना है मीन्स इट्स अ टास्क। आपकी मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि बच्चा इस रीडिंग के एक्सपीरियंस को इंजॉय करे, वो इंटरेस्ट दिखाए इसमें, कुछ लर्न करे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसे इंजॉय करे। तो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स होती हैं, जिन्हें अगर हम अच्छे तरीके से सिखाएंगे तो ये पूरी जिंदगी तक इंसान के साथ रहती हैं। बट यही एक्सपीरियंस अगर बच्चे के लिए प्लेजेंट नहीं होगा तो वो आगे जाके इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो मेरे पास ये कुछ बुक्स हैं फॉर डिफरेंट लेटर्स। तो इन बुक में बेसिकली है क्या, जैसे दिस इज द लेटर एम, और इस बुक में लेटर एम से स्टार्ट होने वाली कुछ राइम्स दी गई होंगी जो कि आप बच्चे के लिए रीड कर सकते हैं। इनिशियली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको बच्चे के लिए रीड करना पड़ेगा, तो इनिशियली ये चीजें मैं चिया के लिए खुद ही रीड करती थी, बट दीज डेज चिया खुद ही ये जो राइम्स हैं वो रीड कर लेती हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ वेबसाइट इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहें तो आप भी इनका प्रिंट आउट निकाल के ऐसे इनकी बुकलेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। आई विल सजेस्ट इफ पॉसिबल आप भी इनके प्रिंट आउट निकाल के ऐसी बुकलेट्स बना दीजिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छी राइम्स दी गई हैं और बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए ये काफी अच्छा तरीका है। तो एडिशनली अभी जैसे आपके बच्चे को आप बिल्कुल रीडिंग सिखा ही रहे हैं या आप खुद रीड कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो दीज बुक्स आर फ्रॉम लेडी बर्ड, और ये कम से कम 2-2.5 साल पुरानी बुक्स हैं चिया की। उस टाइम पे चिया को पेपा पिग बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने पेपा पिग थीम ये काफी सारी बुक्स चिया के लिए ली थी। और इसमें भी डिफरेंट लेवल्स आते हैं, लाइक दिस इज लेवल 1, तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। देन वी हैव लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लाइक जो भी बच्चे का फेवरेट कार्टून होगा उसके कैरेक्टर से रिलेटेड अगर आप वो बुक्स जो हैं वो देंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं उन्हें रीड करना। हो सकता है इनिशियली उन्हें अभी अच्छे से रीड करना आता भी नहीं हो, बट दे विल लव टू एक्सप्लोर द बुक्स, उनकी पिक्चर्स देख के स्टोरी बनाना। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को रीडिंग के लिए एनकरेज करने का। तो Amazon पे आपको ऐसी वाली बुक्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा जो भी कार्टून देखता है, जो उसे कैरेक्टर्स पसंद है, उससे रिलेटेड अगर आपको बुक मिल जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे रीडिंग के लिए। तो हो सकता है इनिशियली आपका बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना
दिखाए रीडिंग में। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपना टेम्पर लूज मत कीजिए। आप अगर गुस्से से बच्चे को कहेंगे या फोर्सफुली उन्हें कहेंगे, तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अगर एक्सपीरियंस बच्चे के लिए प्लेजेंट नहीं होगा तो वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे और आगे जाके वो इस चीज़ में और इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चा बिल्कुल ही रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप थोड़े टाइम की ब्रेक ले सकते हैं। बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना दीजिए, उन्हें फ़ोन पे गेम्स ज़्यादा ना खेलने दीजिए, और इसके साथ ही मेक श्योर कि आप दिन में चाहे 15 मिनट के लिए ही, 20 मिनट के लिए ही रीडिंग जो है वो बच्चे के साथ जरूर कीजिए। उसके साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट पे भी हमने काफी सारे रिसोर्सेज जो हैं, मैंने फ्री रिसोर्सेज अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेक श्योर टू चेक इट आउट। उसमें आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ पेड रिसोर्सेज भी होंगे। अगेन जो रिसोर्सेज आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो फ्री रिसोर्सेज हैं या बुक्स हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ काफी सारे एक्साइटिंग वीडियोस शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एवरीवन।